अभी जनता के सामने एसआईटी चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर मोदी टीम ने प्रियंका गांधी को लेकर के ऐसा क्या कह दिया जिस पर राहुल गांधी विफर गए? आखिर राहुल गांधी ने इतने सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए मोदी शाह के साथ और उनकी टीम को चेतावनी क्या दे दी? आखिर बीजेपी के प्रवक्ता ने वो कौन से आरोप प्रियंका गांधी के ऊपर लगाए जिसके बाद में कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी तो हुआ ही, लेकिन ममता की पूरी सेना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मानो पिल पड़ी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर चौतरफा भारतीय जनता पार्टी घिरी है, अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो, उस पर सही से ना जांच करने, एफआईआर दर्ज ना कराए जाने को लेकर के हो चंपत राय पर, या फिर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को तोड़ करके अपने राजनीतिक हवस को पूरा करने के आरोपों में घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चौतरफा घेराव, और तीसरी तरफ देश के युवाओं और छात्रों किसानों का आक्रोश और घेराव। मगर दोस्तों सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता, देश के युवाओं को छात्रों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती कि हमारी सरकार आपके मुश्किलों और आपकी समस्याओं के साथ में खड़ी है, मगर नहीं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। होना ये चाहिए था कि जिस राम नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बनाया और 2 सीटों से लेकर के 303 तक पहुंची थी बीजेपी सत्ता में, उन्हीं राम के नाम पर आए हुए चंदे की लूट के बाद बीजेपी खामोश है। होना ये चाहिए था कि कड़ी कार्रवाई करके नसीर होती, मगर नहीं। दोस्तों दरअसल अब क्या किया है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब खुद बीजेपी इस वक्त घिरी हुई है चारों तरफ से, तो ऐसे में एक जमीन से ही जुड़ा मामला ला करके कांग्रेस पार्टी और उनकी दुखती रग, दोस्तों बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी को राहुल से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य देखते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और रणनीति रही है कि जो भी सामने से विरोधी खेमे का जो भी सबसे बड़ा नेता बिग शॉट हो, उसको जनता के बीच में ऐसा डैमेज करो उसकी छवि को, इस तरीके से उस पर पैसे खर्च करके गलत और झूठा नैरेटिव बनाओ जिसमें जनता के बीच में एक ऐसा नैरेटिव बने और जनता को लगने लगे कि बिल्कुल सही बात है। जैसे राहुल गांधी के साथ में किया, हजारों करोड़ रुपए इस बात पर फूंक दिया कि कैसे राहुल गांधी का मजाक इतना उड़ाया जाए कि जनता उन्हें पप्पू ही समझने लग जाए। मगर दोस्तों प्रियंका ने जो कुछ कहा, प्रियंका के भाई ने जो कुछ कहा वो आपको बताया, और ममता की शेरनी ने जो कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आरोप दिखाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, वही जो अब से करीब 1 साल पहले तक किसी एजेंडाधारी चैनल के एक एजेंडाधारी पत्रकार की तरह, मेढक की तरह उछल उछल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे आप सब लोगों के लिए। एक कपिल शर्मा के शो के बराबर कॉमेडी का एक हिस्सा था। मगर दोस्तों वो बीजेपी में शामिल हुए प्रवक्ता बनने के बाद अब क्या कहा उन्होंने कि प्रियंका गांधी पर जो आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल प्रियंका गांधी अपनी जेठानी के लिए और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के किस तौर पर एक बड़े फार्म हाउस, उसकी जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई कांग्रेसियों की तरफ से। अब दोस्तों इस कहानी में किस तरीके से टर्न और ट्विस्ट डालते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किच्छा से विधायक हैं, प्रियंका गांधी के करीबी हैं, प्रियंका वाड्रा के करीबी है तिलक राज, देर रात 100 लोगों के साथ में उस फार्म हाउस की जमीन पर जाते हैं और 90 वर्षीय महिला उन्हें धमकाते हैं कि यह जमीन खाली चाहिए, और ये सब कुछ करा रही है प्रियंका गांधी। उस 90 वर्षीय महिला का नाम बताते हैं नसरीन। वो कहते हैं कि उस महिला ने सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार का नाम लिया है। अब दोस्तों आरोप लगाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमीनें कब्जा करा रही हैं। जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मसाला बीजेपी को यह लगा कि अगर इसको उछाला जाए तो शायद कीचड़ दोनों तरफ जाए, जो अभी सिर्फ हमारी तरफ आ रहा है।
दोस्तों, कांग्रेस राहुल प्रियंका ने कैसे इनकी धज्जियां उड़ाई है भंडारी के आरोपों की, वो बताता हूं, मगर उससे पहले आपको दिखाऊं कैसे ममता टीम ने मोदी शाह और भंडारी का भंडारा निकाल दिया। ममता की वफादार सांसद ने मोदी शाह को लताड़ते हुए कहा कि आपकी पूरी टीम खुद चोरी हेराफेरी में लगी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, वोट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी, युवाओं के, छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने के लिए सब कुछ चोरी, और अब अनाप शनाप आरोप लगाकर मुद्दे को भटका रहे हैं। ये नहीं चलेगा। 14 मासूम जान चली गई है, पर एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द नहीं, अफसोस नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, माफी नहीं। किस चीज को लेके व्यस्त हैं? चोरी, चोरी को लेके व्यस्त हैं। वोट चोरी, इलेक्शन चोरी, चंदा चोरी, राम मंदिर जैसे पवित्र जगह में जहां लोग आस्था लेकर के, श्रद्धा लेकर के दान देते हैं, उसी दान की चोरी, और युवाओं के भविष्य की चोरी, चोरी करने में लगे हैं ये सरकार, लगी है ये सरकार, और कुछ नहीं। स्लोगन्स देते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पर अगर एग्जामिनेशन ही ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो किस बुनियाद से युवा स्टैंड अप करेगा या स्टार्टअप करेगा? दोस्तों, आपने देखा कि मौजूदा वक्त में कितने सारे मुद्दे जिसकी वजह से बीजेपी घिरी है। अयोध्या में राम मंदिर में दान में हुए बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड, चोरी और गबन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आम लोगों ने, जो सनातन से जुड़े हुए लोगों ने, या देश प्रदेश से आए हुए लोगों ने, श्रद्धालुओं ने जो श्रद्धा से अपने दान किया था। अब दोस्तों, जिन्हें भगवान राम में गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई जिन्होंने दी थी, कांग्रेस कहती उसे बेशर्मी के साथ लूटा गया, जिससे लाखों लोगों के लिए पवित्र माने जाने वाले इस स्थान की पवित्रता पर चोट पहुंची। इसलिए सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी है कि 1.4 अरब से ज्यादा भारतीयों की सरकार के इरादे और दान की सुरक्षा करने, भगवान राम के नाम पर बनी संस्था की पवित्रता बनाए रखने की क्षमता पर भरोसा जगाए। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके एक तीर से दो निशाना साधा है। अब दोस्तों, ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा ही गले की फांस बन गया। वो राम मंदिर जो इनके लिए सियासी जमीन तैयार करता रहा, अब वही इनके लिए गले की फांस बन गया। इतना ही नहीं, इनके नेता मंत्री लोगों को चंदा चोरी और चंपत राय पर एफआईआर ना होने पर कैसे भाग लेते हैं। दोस्तों सुनिए, देखिए मंत्री जी को जब इनसे पूछा गया कि आप चाहते हैं और क्या कहेंगे चंपत राय पर एफआईआर तक नहीं हुई, कैसे वो भाग रहे कैमरा हटा करके। जो भी जनता के सामने एसआईटी जांच हो चंपत रहा राय पे एफआईआर होनी चाहिए, एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अभी उनके बारे में जो पूरी रिपोर्ट छपी थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से कैसे अरबों की जमीन के मालिक हो गए, अपने और परिवार के नाम करवा दिया, मगर मोदी शाह और उनकी टीम की खामोशी, सिर्फ खामोशी है, कोई जांच नहीं। 11 दिन हो चुके हैं, मगर भंडारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए उस पर, वही जो प्रियंका गांधी पर बोल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उनको उनके आकाओं ने ऐसा असाइनमेंट दिया है कि साहब प्रियंका गांधी को लेकर के इस तरीके के आरोप लगाए जाए? क्या ये पूरी एक मनगढ़ंत तो झूठी कहानी है जमीन कब्जाने को लेकर? कांग्रेस नेता प्रहार करते हुए क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोप लगे, 11 दिन बीत गए, बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौन है। हम सभी ने सुना कि नेता जमीन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग इसे कुछ और समझ बैठे, उस जमीन को ही अपने घर उठा लाए। आप सभी लोग, लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ होता है वो पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता होती है। आप एक ऐसा आईना है जहां सरकार, समाज अपने आप को देखकर स्वयं को दुरुस्त करता है। आपके आईने से वो ये देखता है कि वो जिन नैतिक मूल्यों पर, जिन कर्तव्यों को निभाने के संकल्प पर और अपनी कथनी और करनी के उनके अंतर पर, ये सब आकलन वो आपके आईने में देखकर करते हैं। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि आज मध्य प्रदेश में पूरे 10 दिन बीत गए हैं। 10 दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व उस पर मौन है। बचपन में हम सुना करते थे कि नेता जमीन से जुड़ा होना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको थोड़ा अलग से समझा है। वो जमीन से तो नहीं जुड़े, जमीनों से जुड़ गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंघार जी, इन दोनों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, जो आपके ही एक संस्थान मित्र द्वारा आरोप लगाए गए थे, उनसे इस्तीफे की मांग की है। बहुत ही लोकतंत्र में ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक ना मुख्यमंत्री की ओर से, ना प्रधानमंत्री की ओर से और ना किसी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से एक विषय भी उसके सफाई के लिए नहीं आया है। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कलंकित करने वाली बात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी 2 दिन पहले हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें सभी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने तय किया है डिटेल सारी प्रॉपर्टीज की, सारे घोटाले की, चाहे वो ट्रस्ट के नाम कई 100 करोड़ की जमीनें 1 रुपए में देने की बात हो या मुख्यमंत्री की कई एकड़ों की संपत्ति बढ़ने की बात हो, चाहे उनके अलग अलग कंपनीज में शेयर होल्डिंग की बात हो। मेरे से भी पूर्व जिन लोगों ने मध्य प्रदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सारे डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों, हालात ये हैं कि राम के नाम पर वोट बटोरकर सरकार में आने वाली भाजपा ने उन्हीं राम के साथ में, उनके नाम के साथ विश्वासघात किया। चंदा चोरी, जमीन चोरी, प्लॉट चोरी, दान चोरी, सब कुछ, मगर एक एफआईआर तक नहीं। जो मुख्य लोग हैं, पहली बार देश में ऐसा देखा गया कि बिना एफआईआर के एसआईटी की टीम बना दी गई और एसआईटी की टीम ने जांच करनी भी शुरू कर दी थी। और दोस्तों, इस बीच में जब अयोध्या के वकीलों ने इसे श्री राम का अपमान मानकर सही जांच और सजा के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए मार्च करते हुए थाने पहुंचे, तो उन्हें भगा दिया जाता है। देखिए, बड़े मीडिया हाउस ने लिखा है कि अयोध्या में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंचे फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील, मगर क्या हुआ? संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। अब दोस्तों, दरअसल ये स्थिति जिस तरीके से प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप मढ़ करके
दरअसल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं को जनता के बीच में उनकी इमेज को डेंट लगा करके कमजोर करने की एक बड़ी कड़ी है। एक तरफ विपक्ष को कमजोर किया जाए, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सामने, सत्ता पक्ष के ऊपर जितने कीचड़ के खेप डाले गए हैं उससे निगाह हटाई जाए। इसके पीछे बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी विभाजनकारी राजनीति के जरिए 80% बहुसंख्यकों में से महज 35% पर फोकस करती है उनका वोट लेने के लिए। आप देख लीजिए 35 से 37% वोट में केंद्र में सत्ता बना लेती है 38% में, और इसी के लिए तोड़फोड़ हिंदू मुस्लिम की राजनीति। उसको लगता है कि चिल्लाने दीजिए जनता को, चिल्लाने दीजिए विपक्ष को, चिल्लाने दीजिए देश के 65% सेकुलर लोगों को। लेकिन दोस्तों, अब लोग ये कह रहे हैं कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता दिख रही है एक नई पहल के तौर पर, और यही दरअसल बीजेपी की दुखती रग है। इसी से वो डरती है कहा जा रहा। अरे जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्ट्रेटेजिकली प्रियंका गांधी के ऊपर इस तौर पर आरोप मढ़ करके एक नए विवाद को जन्म देकर के बहस इस तरफ मोड़ना, और दूसरी तरफ जिन जिन चीजों में घिरी हुई है उनसे निगाह हटाकर खामोशी से अपने काम किए जाना, मिशन 360 की तरफ संसद के लिए। इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके आप क्या कहेंगे लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में होते हुए इन चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जनता के सामने एसआईटी चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं।